अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं ट्रैवल फॉर लव। लड़कियों के ख़तने के मुतल्लिक ये आपको आज बताना है। पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप क्लिक करके इन डिटेल देख सकते हैं। यहाँ अब आपको इन शॉर्ट बताने लगा हूँ। ये टाइप 1, टाइप 2 की 2 किस्में हैं, आगे फिर टाइप 3 और ये टाइप 4 है जो बिल्कुल गैर इंसानी है। एक दोस्त ने कहा था टाइप 4 के मुतल्लिक बता दें, तो अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए बताना चाह रहा हूँ, नहीं तो दिल नहीं करता इतनी वहशियाना बातें करने का। अब आप देखें इन शॉर्ट आपको बताऊं। टाइप 1 ये देखें जी, ये क्लिटोरस है। इसको पहली जो टाइप है इसको क्लिक्ट्रोडेक्टेमी कहा जाता है, दूसरी टाइप को एक्सीजन कहा जाता है, तीसरी टाइप को इन्फिब्यूलेशन कहा जाता है और चौथी इतनी वहशियाना है कि इंसानी डिक्शनरी ने अब तक इसके लिए कोई लफ्ज़ क्रिएट नहीं किया। ये देखें जी, ये जो ग्रीन पार्ट्स हैं इसका मतलब है कि ये रिमूव कर दिए गए हैं। ये देखें जी, ये क्लिटोरस है। क्लिक्ट्रोडेक्टेमी जो पहली टाइप है लड़कियों के ख़तने की, उसमें इसको रिमूव कर दिया गया। उसके बाद ये देखें, ये जो अंदर वाली वॉल है विजाइना की, इसको कहा जाता है लिबिया मेनोरा। तो क्लिक्ट्रोडेक्टेमी में क्या किया गया, क्लिटोरस को रिमूव किया गया। अब दूसरी टाइप जो एक्सीजन है, इसमें क्या किया गया, पार्शली लिबिया मेनोरा को भी रिमूव किया गया। टाइप 2 की जो दूसरी किस्म है, इसमें क्लिटोरस को भी मुकम्मल रिमूव कर दिया गया और साथ ही लिबिया मेनोरा मुकम्मल तौर पे रिमूव हो गया। अब बच गई बाहर वाली वाल, जिसे लिबिया मेजोरा कहा जाता है। अब टाइप 3 की भी 3 किस्में हैं, जिसको इन्फिब्यूलेशन कहा जाता है। इन्फिब्यूलेशन में ये देख लें, विजाइनल ओपनिंग जो पहली टाइप है, इसमें विजाइनल ओपनिंग थोड़ी सी वाइड है और स्टिच कर दिए गए हैं। यहाँ आपको ना लिबिया मेनोरा नज़र आ रही है, ना लिबिया मेजोरा नज़र आ रही है। उसको भी एसिड के ज़रिए डिल्यूट कर दिया गया, जब पार्शल कटिंग कर दी गई। अब टाइप 3 की जो दूसरी किस्म है, इधर देख रहे हैं आप, विजाइनल ओपनिंग ज़रा ओपन है, थोड़ी सी बड़ी है और यहाँ बिल्कुल शॉर्ट कर दी गई है। ये ऐसा किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि लड़कियाँ जो हैं, जो बालिग हो चुकी हैं या बालिग होने के करीब हैं, या जिन्होंने कल को बालिग हो जाना है, वो मेल के साथ अपने जो हैं ताल्लुकात ना बना सकें। यानी कि जो जिसे हम शादी कहते हैं, वो एक कल्चरल इवेंट है। उस इवेंट के बगैर लड़की किसी भी मर्द के साथ ताल्लुक़ ना बनाए, इसको पाकीज़गी से जोड़ दिया गया है। और जहाँ लड़कियां ऐसा नहीं करती या उनके वालिदैन उनके साथ जो है ये रवैया नहीं रखते, उनके ख़तने नहीं करते, उन लड़कियों से शादियां नहीं की जाती। अब हमें हर किसी के रिलीजन का एहतराम करना है और हम करते हैं, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि किसी भी मज़हब में, किसी भी कल्चर में अगर ये रवायत बरकरार है तो आप यकदम उसे बाय फोर्स नहीं रोक सकते। हम उनको डिबेट पे लेके आ सकते हैं। आए देखें, इसका फ़ायदा ये है, इसका नुकसान ये है। आपकी भी ये बेटियां हैं, हमारी भी बेटियां, इंसान होने के नाते हम सब बराबर हैं। और फिर अवेयरनेस के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता ये क्रिएट किया जाता है। यहाँ भी मैं कोई सेक्स एजुकेशन नहीं दे रहा, मैं आपको इसके नुकसानात बता रहा हूँ। एजुकेशन तो ये है ही सही, लेकिन नुकसानात हैं ये। अब मैं आपको आगे जो जिन चैनल के लिंक्स दे रहा हूँ, उसमें जो है बाकायदा सेक्स एजुकेटर्स जो हैं, लेडी डॉक्टर्स जो हैं, वो बताएंगी, फैमिली फिजिशियंस हैं, वो बताएंगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा है या नहीं, तो ये आगे आने वाले व्लॉग में बताऊंगा और इसमें भी इन शॉर्ट बताऊंगा। आपको बता दिया था कि मिस्र में 2008 में जो है इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया था और इसे बैन कर दिया गया था। अच्छा, अब ये जो रेड नज़र आ रही हैं, ये स्टेप बाय स्टेप ये इसे रिमूव किए जा रहे हैं। टाइप 1 क्लिटोरस रिमूव हो गया, अंदर वाली लिबिया मेनोरा और बाहर वाली लेयर जो है लिबिया मेजोरा है। अब ये देखें जी, इसमें क्लिटोरस भी रिमूव हो गया और लिबिया मेनोरा भी रिमूव हो गया। टाइप 3 लिबिया मेनोरा, क्लिटोरस भी रिमूव हुआ और लिबिया मेजोरा भी। यानी कि विजाइनल जो फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है, उसके इर्द गिर्द जो आपको वॉल्स नज़र आती हैं, वो सारी टाइप 3 में रिमूव कर दी गई हैं और टाइप 4 में मुकम्मल सी दिया गया है। जस्ट विजाइनल ओपनिंग रखी गई है थोड़ी सी। यानी कि जो वॉल्स आप ड्यूरिंग सेक्स देखते हैं, या आपने फ़िल्म में या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में अगर विजाइना देखी है, तो आप यकीन करें कि उसके जो वॉल्स हैं वो एसिडिटी के ज़रिए रिमूव कर दी जाती हैं। खड़े मैं आपको बताता हूँ कि इस ख़तरनाक पार्ट में कैसे और क्या क्या किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको कानून बताता चलूँ कि कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, उसमें क्या कानून हुए हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। आर्टिकल 2 में क्या किया गया है, द राइट टू बी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 19 सेक्शन 1, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वायलेंस एंड मॉल ट्रीटमेंट।
the right to highest attainable standard of health, Article 24. Article 37 में क्या कहा गया है? The right of freedom from torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. यूनिसेफ के मुताबिक महकमे सेहत के एहलकार भी इसमें मुलव्वस पाए गए हैं। हर 4 में से 1 लड़की का खतना लेडी डॉक्टर, मिडवाइफ, नर्स या हेल्थ प्रैक्टिशनर के ज़रिए होता है, जिसका मतलब है दुनिया की 52 मिलियन लड़कियों के खतने जो हैं प्रोफेशनल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के ज़रिए हुए हैं। ऐसी डिग्रियों पे सवालिया निशान है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि कल आप कह रहे थे लास्ट व्लॉग में कि ये जो देसी औरतें हैं, इनके जो जरासीम भरे हथियार हैं या औजार हैं, उनसे ये करती हैं तो हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। आज आप एतराज़ कर रहे हैं कि ये जो हेल्थ वाले लोग हैं ये स्टीरिलाइज्ड वेपन्स यूज़ करते हैं। मैंने औजार नहीं कहूँगा, वेपन्स यूज़ करते हैं विजाइना को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब सवाल है कि इस पे एतराज़ क्यों? इस पे इसलिए एतराज़ है कि जब महकमे हेल्थ के लोग ऐसा करेंगे तो सवाल उठेगा, तासुर ये जाएगा कि जब महकमे हेल्थ के लोग, लेडी डॉक्टर और प्रोफेशनल लेडी डॉक्टर्स जो सर्जन्स हैं, जो फीमेल्स के पार्ट से मुतल्लिक जो है सर्जरी वगैरह करती हैं, वो कर रही हैं, तो इसका मकसद है ये तासुर गया है कि ये पॉजिटिव है, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, सेहत को कोई नुकसान नहीं है। इस इम्पैक्ट को रोकने की ज़रूरत है। देसी औरत करे या लेडी डॉक्टर करे, हमें हर हाल में फीमेल जेनिटल कटिंग के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है। अब फीमेल जेनिटल कटिंग के ख़िलाफ़ आवाज़ कैसे बुलंद कर सकते हैं, इसको एंड कैसे किया जा सकता है? आप मेरे पीछे सीन देख रहे हैं। अब जिन लोगों ने ये सीन देखा हुआ है उनके लिए ये बिल्कुल अजीब नहीं है। ये दरख्त की ये जो जड़ें हैं इस तरह नीचे उतर रही हैं, उनके लिए अजीब नहीं है, क्योंकि वो देख चुके हैं, उनकी आंखें इसको एक्सेप्ट कर चुकी हैं। और जिन्होंने ये सीन नहीं देखा वो अब गौर से देख रहे होंगे, दिखाइएगा ज़रा इन्हें, उस गौर से देख रहे होंगे कि दरख्त का तना इतना अजीब क्यों है। तो दोस्तों, इसी तरह होता है, जो सोसाइटी में कोई भी रस्म अदा की जाती है उसको परफॉर्म किया जाता है होली समझ के या गैर मुकद्दस समझ के, बहरहाल हो रही है, तो उनके लिए वो इतनी अजीब नहीं हो सकती, चाहे वो जितनी भी इनह्यूमन हो, डिग्रेडिंग हो, माल ट्रीटमेंट हो, उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो देख चुके हैं, उनके ज़हन एक्सेप्ट कर चुके हैं। और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए अजीब है। इसीलिए हमें एक दूसरे की रवायात बड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन रवायात से हट के हमें ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि हम क्या रिलीजन की हर उस बात को तस्लीम कर लेंगे जैसे रिलीजन कह रहा है, या हम उस बात से इनकार करेंगे जो महकमे सेहत के लोग हमें कहते हैं कि गलत है, लेकिन रिलीजन कहता है ठीक है। तो इस पे हम डिबेट कर सकते हैं। विदाउट डिबेट आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को आप रोक नहीं सकते, सिर्फ आप उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये इनह्यूमन टाइप है, इसमें क्या क्या होता है। मैं मोबाइल में लिख चुका हूं, आपको मज़ीद बड़ी डेंजरस मालूमात देने वाला हूं। आपको पहले सच ये बता दूं कि इसमें नुकसानात क्या हैं। ये देखिए जी, सीवियर ब्लीडिंग है इसके अंदर, जो जब भी ये होती है सीवियर ब्लीडिंग लीडिंग टू हेमोरेजिक शॉक, न्यूरोलॉजिकल शॉक एज ए रिज़ल्ट ऑफ पेन एंड ट्रामा। ये इसके रिज़ल्ट बता रहा हूँ आपको। इनफर्टिलिटी, इंसान शादी किस लिए करता है? ताकि उसकी नस्ल बढ़ सके, लेकिन यहाँ इनफर्टिलिटी हो जाती है, बच्चे होने के चांस बहुत कम होते हैं। ख़वातीन साइकोलॉजिकल ट्रामा में चली जाती है और ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पूरी ज़िंदगी उसके साथ जुड़ जाते हैं। मेंस्ट्रुअल इश्यूज़, पीरियड्स के दौरान जो है बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। यूरिन करते हुए, पेशाब करते हुए इसे तकलीफ़ का सामना है। जब उसकी शादी हो जाएगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए इसको तकलीफ़ का सामना है। बाज़ की डेथ हो जाती है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, मैंने फ़िल्म में देखा था कि एक औरत का जो है डिलीवरी हो रही है और मेल डॉक्टर और फीमेल लेडी डॉक्टर उसके साथ खड़ी हैं, तो वो उसको कहती है कि मेरी जो विजाइना है उस पर एक स्टिच लगा के उसे टाइट कर दें कि पिछली दफ़ा जो मेरी डिलीवरी हुई थी उसके बाद मेरे खावंद ने शिकायत की थी कि आपकी विजाइना की जो ओपनिंग है वो खुल चुकी है। तो मैं इसे मजाक समझा था, लेकिन मुझे अब जब FGM को सर्च किया है तो पता लगा है कि एक तो डी इन्फिब्रिलेटेड, आपको बताया ना कि जब शादी हो जाती है तो ये टाइप 3 के बाद डी इन्फिब्रिलेटेड कर दिया जाता है, लेकिन ऐसी भी FGM के केसेस हैं जहां इसको डी इन्फिब्रिलेटेड कर दिया गया, डिलीवरी के करीब बच्चा हो गया, उसके बाद दोबारा स्टिच लगा दिया गया इसे टाइट करने के लिए।
تو یار ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو میری بات پہ یقین نہیں، آپ خود ریسرچ کر لیجیے۔ ویسے ریسرچ کے متعلق ایک علیحدہ ولاگ اس لیے بناؤں گا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ریسرچ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ بہرحال اگلے میں بتاؤں گا، کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا جس سے آپ کو موقع مل سکے مجھ پہ فتویٰ لگانے کا۔ ویسے اگر فتویٰ سے ڈرتا تو یہ میں وجائنا کی تصویریں نہ اٹھا کے لاتا۔ تو آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ یونیسیف کے مطابق جو آپ کو رپورٹ بتائی ہے، 200 ملین یعنی کہ 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، 200 ملین لڑکیاں مختون ہو چکی ہیں۔ اس کو عربی میں غالباً خفص کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک ABP نیوز ہے چینل۔ اچھا، آپ پرندوں کی آوازیں سن لیں۔ ہاں، اب بتاتا ہوں آپ کو، کچھ ریلیکس ہو جائیں، مجھے تو بہت خوف آ رہا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ ABP نیوز ایک یوٹیوب چینل ہے، اسے آپ سرچ کریں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آج دے رہا ہوں۔ اس میں معصومہ رینالوی بتاتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور ایک سمینہ کانچ والا ہیں جو اس پہ مہر ثبت کرتی ہیں کہ ایسا ان کی ریلیجیس پریکٹس میں ہے۔ ہم آپ کے ریلیجن کا احترام کرتے ہیں اور ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم ریلیجن پہ تنقید کریں۔ اگر آپ کے ریلیجن میں ایسا ہے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم اپنے خیالات بیان کر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنی رائے کہنے کا حق ہے۔ تو اب آپ اس کو سن لیں۔ مجھ سے اگر پروف مانگیں گے تو میں کیسے پروف دوں گا؟ آپ کے سامنے جو چیز ہے، قتل عام ہو رہا ہے، کسی بھی ملک میں ہو، کیمرے لگے ہوئے ہیں، بہت سے ملکوں میں، بہت سے، اور ایشیا میں لازمی ایسا ہوتا ہے، ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو ان کا ثبوت جو ہے ہمارے پاس نہیں ہوتا، تو میں ان کا ثبوت کہاں سے لے آؤں گا؟ جو چیزیں پرائیویٹ پارٹس ہیں، تو پرائیویٹ پارٹس کا کیسے ثبوت آئے گا؟ اگر آپ نے جاننا ہے کہ میں مختون ہوں یا نہیں، تو پہلے آپ کو میرے کپڑے اتارنے پڑیں گے، اور کپڑے کون اتارنے دیتا ہے بھائی؟ جس بھی کمیونٹی میں ہے تو اس کے لیے گائنیکالوجسٹ ہیں، وہ کر سکتی ہیں پروف۔ اگر آپ نے کسی ملک کا ڈیٹا لینا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پروف دیے جائیں، تو بھائی بہت مشکل ہے۔ اویئرنیس کریٹ کیجئے، لیجسلیشن کیجئے، آواز اٹھائیے، قانون بنائیے، تب یہ چیزیں رک سکتی ہیں۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے جاؤ پروف لے کے آؤ۔ بھائی کس کے کپڑے کون اتارے گا؟ عجیب بات کرتے ہو یار۔ اچھا، سن 2008 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا تاکہ FGM کو ختم کیا جا سکے اور ہیلتھ، تعلیم سمیت تمام شعبوں میں اویئرنیس پھیلائی جا سکے۔ یونیسیف اب کیا کہتا ہے؟ یونیسیف کہتا ہے عالمی کوششوں نے FGM کو ختم کرنے کے لیے پیش رفت کو تیز کر دیا ہے۔ آج ایک لڑکی کو 30 سال پہلے کے مقابلے میں اس کا نشانہ بننے کا امکان تقریباً 1/3 کم ہے۔ پھر بھی آبادی میں اضافے کے پیش نظر ان کامیابی کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ 2030 تک دنیا بھر میں تقریباً جو لڑکیوں کو خطرہ ہوگا وہ 68 ملین ایسی لڑکیاں ہوں گی جن کو FGM سے خطرہ ہوگا۔ اب آپ کو ایک ملک کا بتا دوں، ایتھوپیا، جہاں 2016 میں جب اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے تو وہاں 65% خواتین جو ہیں مختون ہو چکی تھیں، لیکن اب وہاں جب سروے کیا گیا تو وہاں کے 87% جو میل ہیں وہ اس کے خلاف ہیں کہ ایسا نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے خلاف ہوتے ہیں لیکن آواز بلند نہیں کر سکتے، سوشل پریشر ہوتا ہے، تو سوشل پریشر کے ذریعے جو ہے ان خاموش ہو جاتے ہیں اور وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، UN کمیٹی جو بٹھائی گئی تھی CRC پہ، چلڈرن رائٹس کنونشن پہ، اس کے 2005 کی جو اس کی ریکمنڈیشنز ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں۔ According to UN Committee on CRC, discrimination against girl children is a serious violation of rights, affecting their survival and all areas of their young lives, as well as restricting their capacity to contribute positively of society. Type 4 میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں ذرا دوبارہ، بہت انہیومن ہے۔ Any other procedure which injures or circumcises the female genitalia, pricking, piercing, cutting or stretching of the clitoris or the labia minora, also burning، جلایا جاتا ہے، اس میں ایسڈ بھی یوز کیا جاتا ہے اور کیا کیا جاتا ہے کیا بتا